कैसे मनुष्य का कल्याण होगा। आज कोई जंगल जाके ध्यान तो कर नहीं सकता, भक्ति का साधन है नहीं, कोई ज्ञान अर्जित कर नहीं सकता आज के युग में बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाए, और त्याग भी नहीं है लोगों के अंदर कि हम सबसे वैराग्य ले लें, सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। एक समय पर वैराग्यवान लोग हुआ करते थे, चुटकियों में सब छोड़ देते थे। पहले ज्ञानी भी होते थे, भक्त भी होते थे, पर घोर कलयुग में ना ज्ञानी मिलेंगे, ना भक्त मिलेंगे, ना वैराग्यवान मिलेंगे, तो क्या हम कलयुग के लोगों का उद्धार नहीं होगा। तब व्यास जी ने हम कलयुग के प्राणियों के लिए उद्धार कैसे होगा, कुछ ना करो, 7 दिन की कथा श्रवण कर लोगे, भव सागर से पार लग जाओगे। इसलिए भागवत जी की रचना हम लोगों के लिए श्री व्यास जी ने की कि आप 7 दिन का समय निकाल लो, केवल 7 दिन प्रेम से कथा सुन लो, और फिर देखो आपके जीवन में कितना बदलाव होता है कथा के द्वारा। जैसे बीमारी यदि आ जाए तो बीमारी से मुक्ति के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, समय समय पे दवाई गोलियां खानी पड़ती हैं, तब जाके हमें उन बीमारियों से निजात मिलती है। उसी तरह जीवन में जब मन उथल पुथल हो जाए, मन अशांत हो जाए, परेशान हो जाए, कई लोग तो मरने की तैयारी में हो गए थे, अब तो आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन जीने का तो कोई अर्थ नहीं, पर जरा सी भागवत श्रवण कर ली, 1-2 शब्द ही सुना तो शब्दों ने खींच लिया, और जो मरने वाले थे अब वो भगवान के लिए जी रहे हैं। ये कथा का प्रभाव है। भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने शराब छोड़ दी भागवत सुनकर, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मांस छोड़ दिया कथा सुन करके। तो ये कथा का बड़ा गहरा प्रभाव है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो फिर उनके लिए हनुमान जी क्या लेकर आए, मैया क्या लाए, संजीवनी। बस आज भी हम लोगों का मन मूर्छित है, मन हम लोगों का अशांत है, परेशान कर रहा है, तो ये मन की मूर्छा को दूर करने के लिए भागवत रूपी संजीवनी ही चाहिए। तो ये भागवत वो संजीवनी है जो मन का इलाज करती है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर तन का इलाज कर सकते हैं, तन का इलाज करते हैं, शारीरिक इलाज होता है, पर मन का इलाज तो कोई डॉक्टर कर नहीं सकते। मन का इलाज सत्संग से, अध्यात्म जरूरी है, इसलिए कथाएं जरूरी हैं, सत्संग जरूरी। इसलिए गोस्वामी जी कहते एक घड़ी मतलब 24 मिनट को एक घड़ी कहते हैं। 24 मिनट को कितना कहते हैं, एक घड़ी बीत गई मतलब 24 मिनट। एक घड़ी आधे की पुनियाद। एक घड़ी मतलब 24, आधी घड़ी मतलब 12, और आधे मतलब 6 मिनट। आधे की पुनियाद तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। हम ये नहीं कहते कि तुम दिन भर कथाएं सुनो, हम ये नहीं कहते कि तुम काम धाम छोड़ की कथाएं ही सुनते रहो ना, हम ये कहते हैं काम धाम करते रहो और कथाओं को मोबाइल पर चला दो। और जो शब्द देखो, या तो फिर आप जमाने की निंदा बुराई सुनो, आदमी यही तो सुन रहा है। क्यों आप आज के आदमी 4 लोग जहां बैठते हैं वहां कैसी बातें होती हैं आप बताइए। सामान्य बातें, माताएं बैठेंगी, आज क्या बनाया तुमने, क्या खाया, घर का काम हो गया, चौका बर्तन हो गया, सब हो गया। हमारे तो यहाँ बाई है, सब कर लेती है, हम तो खटिया तोड़ते रहते हैं, कुछ काम नहीं है हमारा, कोई काम थोड़ी है, खाए खटिया तोड़े, खाए खटिया तोड़े बस। ये प्रपंच क्या तुम्हारा कल्याण करेगा। 2-4 माताएं और बैठ गईं, वो पड़ोसन की चुगली चालू हो गई, ननंद भौजाई की बातें चालू हो गई, सास बहू और साजिश चालू हो गई। यही चलता है संसार में। और पुरुष लोग जहां नुक्कड़ में बैठ जाएंगे, बस वहां अरे फलाने ने ये कह दिया है, कोई ठीक थोड़ी कहा। कई लोग राजनीति चालू, अरे कौन चुनाव जीत गए भाई, कौन हार गए, अरे कौन जीत गए कौन हार गए, ठीक है जान लिया कि कौन जीत गए कौन हार गए, आगे बढ़ो। उन्हीं बातों को अब कर करके अपने घंटे 2 घंटे क्या भी बर्बाद करना है, क्या हो जाएगा, क्या होगा। चलो हम राजनीति की बातें करें तो क्या होगा, हम निंदा चुगली की बातें करें तो हमारा लाभ बताओ क्या है। यदि यही समय भगवान की चर्चा में जाए कि देखो राम जी कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, कि दुष्ट रावण का भाई विभीषण राम जी की शरण में आए तो राम जी ने उनको हृदय से लगाकर उन्हें स्वीकार कर लिया। यदि दुश्मन के भाई को राम जी स्वीकार करते हैं तो हमें भी राम जी कभी ना कभी स्वीकार जरूर करेंगे, हम तो दुश्मन के भाई नहीं हैं। तो चर्चाएं भगवान की करो,
तुम्हारा मन अच्छा होगा, मन में शांति होगी। आजकल मन परेशान क्यों है? आप थोड़ी देर के लिए न्यूज सुन लीजिए, आपका मन बिल्कुल परेशान हो जाएगा, क्योंकि वहां पे खबरें, नेगेटिव खबरें चलती हैं। इतना बड़ा बम फेंक दिया यूक्रेन पर रसिया ने, ये खबरें हैं। वो ठीक है, जान लेना अच्छा है कि भाई हमारे देश में उत्पात हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, जान लेना सही है। अब कई लोग दिन भर न्यूज ही सुनते, वही सुन लिया था कल भी, वही आज सुन रहे हैं। इससे क्या होगा? तुम्हारा मन अशांत होगा। लिख के ले लो हमसे स्टाम्प पेपर में, जो आदमी जितना उल्टी सीधी चीजें देखेगा, जितना संसार के संपर्क में रहेगा, उतना उसका मन अशांत होगा। यदि मन को शांत करना है तो संसार के संपर्क में ना रहो, केवल भगवान के संपर्क में रहो, ईश्वर के संपर्क में रहो, भगवान की चर्चाओं की कथाओं के संपर्क में रहो। आपका मन इतना परेशान नहीं होगा जितना कि औरों का है। आप जितने लोगों के संपर्क में आते जाएंगे, आपका मन उतना चंचल होता जाएगा। ये सही है। इसलिए हमारे साधु संत जंगल क्यों जाते हैं? इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। मैया सो लो मेरी माँ अच्छे से, रात को सोई नहीं मैया जी आप, पंचायत चल रही थी पड़ोसन की। अच्छा अब ध्यान से सुनना मैया, हमारे साधु संत जंगल क्यों जाते हैं? कारण है भाई, जंगल जाना मीन्स एकांत का वास। कहावत भी है ना इसकी, एकांत का वासा झगड़ा ना झांसा। क्यों? कहावत सुनी ये वाली? नहीं सुनी? एकांत का वासा झगड़ा ना झांसा। साधु संत एकांत में रहते हैं। कारण क्या है एकांत में रहने का? भाई एकांत में रहेंगे तो हम लोगों से मिलेंगे ही नहीं। जब लोगों से मिलेंगे नहीं तो संसार में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं रहेगा। पता नहीं रहेगा अपने को, फिर एक चीज पता रहेगी कि भगवान का चिंतन करना है। फिर मन संसार में जब सुनेगा ही नहीं संसार की, तो मन जाएगा कहां? अरे जो आदमी बहरा है उसका मन ज्यादा नहीं भटकता, क्योंकि सुनता ही नहीं है। और जो अंधा है उसका और मन शांत है। कहां भाई? मन भटकने के दो ही हैं, मन भटकने के रास्ते दो, या तो आंख या तो कान। आपने आंखों से देख लिया किसी को भी, संसार को आपने देखा, वाह कितनी बड़ी बिल्डिंग है, वाह कितना संपन्न ये देश है, कितना सुंदर है। फिर आपका भी मन, कितनी सुंदर गाड़ी है, कितना बड़ा घर है। आपने देखा, आपको भी मन करेगा काश मेरा भी घर ऐसा होता। माताओं ने देखा, वाह इतना बड़ा मंगलसूत्र, इतना बड़ा रानी हार, मन में तुरंत भाव मेरा विकास होता। सुनो जी, कब दिलवाओगे? तो कहां ये झंझट कहां से आ रही है? कहां से? आंखों से। सारी फसाद आंखों की है। आप जो देखते हैं वो कामना आती है। यदि आप देखेंगे नहीं तो कामना, क्या ये बात सही है? भाई जो देखते हैं उसी की ना इच्छा होती है, जो देखते ही नहीं उसकी इच्छा कैसे होगी? सिंपल है। आप मिठाई की दुकान से चले जाइए, मिठाइयों को देख के जरूर आपकी जीभ में पानी आ जाएगा, खाने की इच्छा हो जाएगी। और आप यदि मिठाइयों की दुकान के पास ना जाएं और मिठाइयों को ना देखें तो नहीं, इच्छा नहीं होगी। मतलब इच्छाओं का सबसे बड़ा रीजन, कारण आंखें हैं। मन के भटकाव का कारण क्या है? इसलिए हमारे साधु संत भागवत जी में लिखा है, हमारे सभी ग्रंथों में लिखा है कि अपनी आंखों को संयमी बनाओ, आंखों को कंट्रोल करो, कम देखो। क्या देखना है? केवल अपनी आंखों को केवल भगवान के चरणों में लगाए रखो, भगवान के श्री चरणों का दर्शन हो, भगवान का ही ध्यान हो, और कुछ ना। क्योंकि जहां जहां आंखें जाएंगी वहां वहां से कचरा बटोर के ले आएंगी। हमें भी दिला दो, हम भी ऐसे हो जाए, हमारा भी। हमारे पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी बड़ी, अरे बढ़िया गाड़ी है, काश ऐसी हमारी भी होती। देखी नहीं तो होती नहीं इच्छाएं। अब सुनो, कान, कान, कान से आप सुनते हैं। आप ना सुन लीजिए किसी के बारे में। अच्छा किसी ने कह दिया, सुनो वो पड़ोसी है ना जो शुक्ला जी रहते हैं, उन्होंने तो आपको गाली दे दी। हाँ
सही, हाँ हाँ हमने सुना, उन्होंने कहा कि एक नंबर का गप्पू है। लो भैया, भले शुक्ला जी ने गाली ना दी हो, पर पड़ोसी कह रहा कि गाली दे दी, आपने सुन लिया और सुना तो आपको अपने आप गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। क्यों? सही है, क्रोध एंट्री कर रहा है। माताओं को पड़ोसन कहे बस दे, परसों तुम्हारी सास आई थी हमारे यहाँ, पता है क्या कह रही थी? नहीं नहीं क्या, बताओ। अरे मत पूछो। अच्छा, ये दुनिया वालों की ना बताने का ढंग बड़ा गजब का होता है। कह रही थी आप तुम्हारे बारे में, क्या कह रही थी? अरे मत पूछो, हम नहीं बता सकते। अब आपकी और उत्सुकता बढ़ी, ऐसा क्या कह दिया कि बता नहीं सकते? बताओ ना, क्या हमें रहा नहीं जा रहा है? क्या कह दिया, हमें बताओ। अरे कह मत देना अपनी सास से, हमने बताया है। देखो ये इतनी माहिर पड़ोसन है, तुम्हें ऐसा टांका भिड़ा रही है ना, ऐसा झगड़ा करा रही है, मंथरा की खानदानी है ये। कह रही है सुनो, सास आई थी परसों, कह रही थी कि बहू तो हमें बासी रोटी परोसती है, ताजा ताजा हलवा अपने बच्चों को, पति को खवाती और हमें बासी ले आती है। अब बहू को शॉट लगा, हे भगवान, मैंने तो सदा सासू माँ को गरम गरम रोटी परोसी और लो मेरी माँ जी मेरी बदनामी कर रही है। उसको बड़ा गुस्सा दो, सुना कान से, टेंशन चालू हो गई या नहीं? उल्टे सीधे विचार चालू हो गए या नहीं? हाँ या ना जवाब दो। मतलब उल्टे सीधे विचार, जबकि आपकी सास ने कुछ नहीं कहा पर पड़ोसन भड़का रही है। अब आपने तुरंत जाके अपनी सास से झगड़ा शुरू कर दिया। माँ जी आपने तो लो हमारी बदनामी कर दी, डिंडोरा पीट दिया गांव में। अब गुस्से में कहा तो फिर सास ने भी कुछ कह दिया। आपने समाधान तो किया नहीं कि माँ जी पड़ोसन ऐसा कह रही थी कि आपने ऐसा कहा। सास कह देती कि ना बेटा मैंने ऐसा नहीं कहा, पता चल जाता कि ये भड़का रही है। लेकिन आपने उसको क्लियर नहीं किया और अपनी सास पे टूट पड़ी। फिर सास भी गुस्से पे तू मैं तू मैं चालू, लो महाभारत चालू हो गया। फिर लो शांति थी अशांति में तब्दील हो गई। तो कुल मिला के कारण क्या है? कान। इसलिए कानों को जमाने में ना लगाओ, कानों को केवल भगवान की कथा में लगाओ, केवल कथाएं सुने। अच्छा ये बताओ, हमने आपको गाली दी, हमने क्यों, हम क्यों देंगे? चलो किसी और की बात करते हैं। माना कि किसी ने आपको गाली दी, तो जब आपको गाली दी और आपने गाली सुनी तो गुस्सा तुरंत आएगा कि 1 घंटे बाद आएगा? बोलो। आपको किसी ने भी कुछ गाली दी या कुछ भी उल्टा सीधा कहा, अपमान किया, तो आपको गुस्सा। अच्छा गाली आपने सुनी कहां से? कहां से? कानों से। अच्छा गाली भी आपने कानों से सुनी और कथा भी आप कहां से सुन रहे हैं? कानों से। यदि गाली आपके मन को तुरंत अशांत कर सकती है, गाली तुरंत प्रभाव दिखाती है, तो ये याद रखिए कि कथा भी तुरंत ही प्रभाव दिखाती है। गाली मन को अशांत करती है और कथा मन को शांत करती है। गाली भी कानों से प्रवेश करती है और कथा भी कानों से प्रवेश करती है। इसलिए जीवन में आंख और कान का बहुत बहुत बड़ा स्थान है तो हमारी जिह्वा का भी स्थान। तीसरा, हमारी जिह्वा, ये वाणी से वाग भी लगाए जाते हैं और वाणी से आग भी लगाई जाती है। माचिस की चिनगारी की आग शायद बुझाई जा सके, पर वाणी की चिनगारी की आग नहीं बुझाई जाती मेरी माँ, वो नहीं बुझती। वो द्रौपदी के मुंह से चिनगारी निकल गई, अंधों के अंधे होते हैं। महाभारत की ऐसी आग लगी, बुझाई ना बुझी। भगवान भी शांति का पानी लेके गए थे डालने, पर नहीं बुझी। क्यों? सही है। भगवान श्री कृष्ण भी शांति का पानी लेके गए थे आग बुझाने के लिए, लेकिन वाणी की आग ऐसी है एक बार लग जाए तो। इसलिए मेरी मां, अपनी वाणी में संयम रखा करो। आंखों की आग भी नहीं बुझती, वाणी की आग द्रौपदी ने लगाई थी। कहा था ना अंधों के अंधे होते हैं, ये आग लग गई। आंखों की आग किसने लगाई थी? कौन बताएगा? आंखों की आग किसने लगाई? नहीं पता? सुनो, आंखों की आग लगाई रावण ने। रावण की आंखें बिगड़ गई माता सीता को देखकर। वाह बड़ी सुंदर महिला है, और सुंदर है। पकड़ के ले आया, और पकड़ के ले आया रावण। पूरी लंका में आग लगा दी कि नहीं? हनुमान जी ने आग लगा दी आंखों ने। रावण की एक गलती ने सारी लंका को जला के राख कर दिया था। तो आग कहां से लगी? आंखों से। इसलिए मेरी मां, आंखों को ना बिगड़ने देना। बिगड़ गई तो परिणाम वही होगा जो रावण का हुआ। और तीसरे हैं कान। कान बिगड़ गए तो आग लगेगी। बताओ कहां लगी? कान बिगड़ने से आग कहां लगी?
हाँ? कान बिगड़ गए माता कैकई के। कान बिगड़ गए माता, किसने बिगाड़े? मंथरा ने कान भर दिए, बिगाड़ दिए। कान बिगड़े कैकई माँ के, तो ऐसी आग लगी कि दशरथ जी में आग लग गई, प्राण निकल गए दशरथ जी के। क्यों? कैकई ने यदि ना भेजा होता वनवास तो दशरथ जी अभी और जीते। आग लगा दी ना माता कैकई ने दशरथ जी की चिता में, जला दिया ना। अयोध्या के सम्राट को जला के भस्म कर दिया कानों ने। सही है क्या मेरी मां? इसलिए हाथ जोड़ता हूं मैं आपसे, अपने कानों को ना बिगड़ने देना, अपनी आंखों को ना बिगड़ने देना और अपनी वाणी को ना बिगड़ने देना। 3 पर कंट्रोल कर लिया तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा, कभी आपके जीवन में कष्ट नहीं होगा। फसाद की जड़ 3 ही है। संयमी बनो, इसलिए आंख सदा भगवान का दर्शन करे, कान सदा भगवान की कथा सुने और जिह्वा सदा भगवान का नाम जपे। जब भी बोला करो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम, राधे श्याम, भगवान का नाम ही, कथा ही बोला करो। जहां कोई मिले, आओ भैया सुनो, हम आपको कथा सुनवाते हैं। अपने मोबाइल पे कथा लगाओ, तुम भी सुन लो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज 2:30 से 6 बजे आपको कथा का कार्यक्रम लेके आता है कि आप व्यर्थ की बकवास से बचें और भगवान की कथा से जुड़ के अपना लोक परलोक संवारें। चलो आपको कुछ नहीं आता तो अपने मोबाइल से दूसरों को कथा, भाई सुनो, हम भी सुने तुम भी सुनो, हम भी सुन रहे तुम भी, चलो कथा सुनो, चर्चा भगवान की हो। तो भगवान कैसे हैं? ईश्वर सत्य है। भगवान कैसे हैं मैया? सत्य। ईश्वर चित्त और आनंद। भगवान है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सत चित आनंद को मिलाने से सच्चिदानंद हुआ। सत्य क्या है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान कहते हैं कि सत्य ईश्वर ही है ना। सत्य क्या है? सत्य क्या है मेरी माँ? मैया, ओ मेरी माँ, मैया जा रही हो? मैया, वो लाल साड़ी वाली मैया, जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा तो नहीं हो गई आप? ऊपर माताओं का दर्शन कर लेना, भोजन प्रसादी करके जाना मेरी माँ। जल्दी आना वृंदावन, ठीक है? खुश रहिए। पीछे जो मेरी माँ बैठी हैं, ध्यान से सुनना, हम आप सबको देख रहे हैं और हमसे ज्यादा बिहारी जी आप सबको देख रहे हैं। इसलिए हमें ये पता है कि आप कथा सुन रहे हैं या नहीं। आपका ध्यान यहाँ वहाँ जाता है, हमें यहाँ पता लग जाता है। इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना सुनने में, ठीक है? तो भगवान कैसे? सच्चिदानंद ईश्वर सत्य, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी कह रहे हैं उमा। उमा मतलब, उमा किसको कहते हैं? पार्वती माता। पार्वती मतलब उमा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। शंकर जी कह रहे हैं हे उमा, मेरा अनुभव सुनो। क्या अनुभव है आपका? शंकर जी का अनुभव सुनो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। सत्य क्या है भगवान का? भजन। और जगत सब सपना। ये जगत कैसा है? सपना। मैया, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, आपके बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए, आप थोड़ा बूढ़े हो गए, प्रॉपर्टी इकट्ठी की और फिर धीरे धीरे आप बच्चों के मोह ममता में उलझे उलझे मर गए। ये क्या हुआ? ये जब आप अभी जहां हैं यहां से अपने अतीत को देखिए तो ऐसा लगेगा। अच्छा, आप लोग अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप अपने बचपन को याद करेंगे तो ऐसा लगेगा मेरा बचपन एक सपना था। क्या ये सही है? मैं कभी छोटा सा था, गिल्ली डंडा खेलता था, कंचे ऐसे ऐसे खेलता था, पेड़ पर चढ़ जाता था, नदी तालाब को तैर के पार कर लेता था, दौड़ते ही रहता था, है ना? बचपन की वो साइकिल का टायर चलाना,
साइकिल का रिजेक्ट टायर होता ना, टायर हम लोग चलाते थे खूब। स्कूल से आए और टायर लेके चलते रहे, पूरा दिन टायर चलाएं, तार की गाड़ी बना के तार की गाड़ी चलाएं, मिट्टी का ट्रैक्टर ट्राली बना के खूब चलाएं। खेल, हम लोग तराजू दिया में 3 छेद करके 2 तराजू बनाते थे, दो दिया में तराजू तौला करते थे। क्या तौलते? रेत तौलते रहते थे। क्या बाल्यकाल था, क्या बचपन था वो। आज के लिए जब हम वो चीजें सोचते हैं तो वो एक सपना है। आप लोगों ने दिया की तराजू बनाई कि नहीं बचपन में? किस किस ने ये खेल खेला है? सबने? भैया आपने खेला कि नहीं? हाँ, हमने दिया की तराजू बनाई, बचपन में बनाते थे और खूब तौला करते थे, खेला करते थे। लकड़ी का एक जमीन पे गाड़ देते थे, उसके ऊपर एक लकड़ी को ऐसी लंबी रख देते थे, एक तरफ हमारा दोस्त बैठ जाता था, एक तरफ झूला झूला करते थे उसमें। ये हम लोग बनाया करते थे घरों में और खेला करते थे इन चीजों से। ऐसे गेम हुआ करते थे हम लोगों के जमाने में। अब आज जब हम याद करते हैं वो चीजें तो वो क्या लगती हैं? सपना। क्या लगती हैं? बीता हुआ कल। वर्तमान में जब आप वर्तमान से बीते हुए कल को देखेंगे तो बीता हुआ कल क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलिए। सपना। आप सभी का बीता हुआ कल सपना हो गया। और एक दिन जब मेरी मृत्यु होगी उस दिन मेरी सारी जिंदगी मेरे लिए स्वप्न ही होगी मेरी माँ। आज की ये भागवत और आज की ये बात आने वाले कल में ये भी एक सपना हो जाएगी, है ना? 2022 चल रहा है, आने वाला 2022 को सपना बना देगा। अभी 2021 हम लोगों के लिए सपना हो गया। 2020, 2019, 2018, 2017 ये सब क्या है? सपना है। बीता हुआ कल सपना। इसलिए शंकर जी कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हम कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी संसार सरकता जा रहा है। आप जरा एक बालू को मुट्ठी में दबाइए, एक मुट्ठी बालू भरिए और आप बताइए आप उस एक मुट्ठी बालू को कितनी देर पकड़े रह सकते हैं? कुछ देर, थोड़ी देर, क्योंकि वो एक एक कण अपने आप धीरे धीरे सरकता चला जाएगा। जैसे बालू का एक एक कण धीरे धीरे सरक रहा है, ऐसे तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे सरक रही है। इसलिए ये सब कुछ सपना है। आंख खुली तो ये बाहर का सपना है और आंख बंद हुई तो अंदर भी एक सपना आता है। आज हम दिल्ली गए, हरिद्वार गए, वहां गए, ये सपना आंख खुलते ही रात्रि का सपना टूट जाता है। आंख खुलते ही रात्रि का सपना टूट जाता है और आंख बंद होते ही ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। ना वो अपना है ना ये अपना है। फिर अपना क्या? बोले सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन। भगवान का भजन ही सत्य है। भजन मीन्स भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण जो है वही सत्य है। ये संसार झूठा है। अब आप कहेंगे महाराज जी संसार कैसे झूठा है? तो वही हम बता तो रहे हैं कि 2010 हमारे लिए सपना हो गया। आप लोगों की शादी अब आपके लिए सपने जैसी लगती है। आप याद, जब आप अपना पुराना एल्बम देखते हैं ना, फोटो, अरे देखो आप ऐसे दूल्हा बने थे, देखो तुम ऐसी दुल्हन, देखो तुमने ऐसी माला पहनाया था, देखो ऐसी हल्दी चढ़ रही थी, ऐसा तेल, ऐसा मंडप, ये हर चीज अब क्या लग रही है? क्या लग रही है? सपना। आपकी बचपन की कोई फोटो आपको मिल जाए ना, बड़े खुश होते, देखो देखो हमारी बचपन की फोटो, हम ऐसे थे, है ना? ऐसे थे। आजकल ऐसे नहीं है, क्योंकि आप बदल रहे हैं प्रति क्षण। हर दिन आप में परिवर्तन हो रहा है। सही है ना मेरी माँ? हम लोग रोज बदल रहे हैं। देखते देखते बूढ़े हो गए, है ना? क्या से क्या हो गए देखते देखते। हर आदमी क्या से क्या हो रहा है। जिससे कल हमने राम राम की थी, जिससे कल हम मिले थे, आज पता चला कि वो तो अब नहीं है। क्या हो गया? क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये संसार देखते देखते कितना बदल गया ना मेरी माँ,
और इस बदलने के केवल बदलाव संसार में नहीं, हम में वो बदलाव है। लेकिन हम लोग ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं। इसलिए ईश्वर को पकड़िए, भगवान सत्य है, ज्यादा नहीं थोड़ा भगवान का चिंतन करिए। हम ये नहीं कहते काम ना करो, पैसे खूब कमाओ, खूब दुकान चलाओ, खूब फैक्ट्रियां चलाओ, खूब अपना नाम कमाओ, खूब धन कमाना चाहिए, लेकिन धन कमाते हुए अपने भगवान को याद रखना चाहिए। क्यों जाना एक दिन वही है सब छोड़ करके। कोठी बंगले पड़े के पोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। भगवान के धाम को सब छोड़ के जाना पड़ेगा। जीते की माया है, मर जाने के बाद तो फिर सब खत्म। इसलिए भगवान का चिंतन जरूरी है, ईश्वर का चिंतन अत्यधिक जरूरी है। हमने एक सज्जन से कहा कि भैया वृंदावन आओ, अब तो आपका भगवान के धाम में बुलावा आया है, हमने आपसे कहा वृंदावन आओ, भजन करो, अब थोड़ा कम काम किया करो संसार का, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन किया करो। उन्होंने कहा महाराज बस थोड़े दिन और रुक जाइए, इसके बाद हम आ रहे हैं, बस ये सीजन का काम कर लें। ठीक है, अभी सीजन का काम करने वो रुक गए, ये सोचकर कि अब तो भजन ही करना है। सीजन का काम करने रुके, सीजन पूरा नहीं हुआ और वो सज्जन पूरे हो गए। इसलिए भगवान का चिंतन करने के लिए टालो मत कि कल कर लेंगे। अरे भगवान का चिंतन, भगवान की कथा कल पर ना टालो, अच्छे काम आज कर लो, बुरे काम बुरे विचार आए भले उन्हें कल पर टाल दो। भगवान का चिंतन, भगवान की सेवा आज हो, भगवान का चिंतन आज हो, पता नहीं कल हो ना हो। तो जीवन थोड़ा है, जीवन मेरी मां जीवन थोड़ा है। हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, भरी उनकी आंखों में, किसकी आंखों में? इनकी, भरी इनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। भगवान कितने दयालु हैं, पता नहीं भगवान इतने करुणामय हैं, सबको गले लगा तुम्हें भी लगाएंगे। लेकिन तुम्हारी उम्र चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। अपनी उम्र का सदुपयोग करना है तो भगवान को देखो, है कौन बताएगा? कभी सुदामा जी मिले तो पूछना कि सुदामा जी भगवान जब आपसे मिले उस समय भगवान क्या कर रहे थे? सुदामा जी बताएंगे, अरे मैं तो द्वार पे खड़ा था, मुझे तो लगा इतना बड़ा आदमी है, पता नहीं आता है कि नहीं आता, मेरा तो बचपन का दोस्त था, अब तो बदल गया होगा। लेकिन जब मैंने देखा तो वो अपना दौड़ता हुआ सिंहासन छोड़कर दौड़ता हुआ आया और मुझे उसी बचपन के प्यारे सुदामा को अपने गले से लगाकर मुझे आह्लादित कर दिया। आज तक मेरा कन्हैया बदला नहीं। दुनिया के लोग तो 1,00,000 2 लाख पा जाए तो बदल जाते हैं, दुनिया के लोग तो 1 करोड़ 2 करोड़ पा जाए बदल जाते हैं, और भगवान तो राजा बन गए, और राजा दुनिया के नहीं त्रैलोक्य के राजा हैं, फिर भी वो बदले नहीं। प्रश्न कभी द्रौपदी मिले तो पूछना कि जब तुम्हारी साड़ी खिंच रही थी तब भगवान ने तुम्हारी पुकार सुनी और किसी ने नहीं? इसलिए दुखियों की पुकार केवल वही सुनते हैं। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, हाँ कितनी भरी है, कौन बताएगा? बताएंगे भृगु जी, वो सब जानते हैं, हाँ सब जानते हैं। भृगु जी ने एक बार भगवान की छाती पे लात मारी थी ना, आपको पता है कि नहीं? भृगु जी
ने भगवान श्रीमन नारायण की छाती में लात मार दिया जोर से। इसलिए आज भी आपने देखा होगा गोपाल जी के लड्डू गोपाल जी की छाती पर एक चरण चिन्ह बना रहता है, वो पांव भृगु जी का। भृगु जी ने लात मारी थी भगवान को। क्यों मारा? भृगु जी देखना चाहते थे कि भगवान में करुणा कितनी है। जैसे छोटा सा बच्चा, आप तो माँ हो, आपने कभी बच्चे की मालिश की है? की होगी। छोटे से बच्चे को तेल लगाती है माँ, मालिश करती है। उस समय आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस की होगी, उस समय माँ अपने दोनों पांव आगे करती है और अपने पांव में कपड़ा बिछा के बच्चे को लेटाती है और उसके पांव में तेल लगाती है, फिर उसके पेट में तेल लगाती है। और जब माँ उसके पेट में तेल लगा रही होती है ना, उस समय माँ का मुंह आगे होता है, क्योंकि बच्चे के पेट में जाना है। उस समय बच्चा माँ के मुंह में लात मारता है, वो पांव उठा के माँ के मुंह में रख देता है। क्या ये बात सही है? छोटा सा बच्चा, जब मैं भी छोटा रहा होऊंगा और मेरी भी मालिश माने की होगी, तो ये हर बच्चे, जब तुम भी छोटी रही होंगी, चाहे बेटी हो बेटा हो, सबके लिए है ये। तो बच्चे अपने माँ के पेट में, जब माँ पेट में तेल लगाती है, बच्चे के गर्दन में तेल लगाती है, बालों में, मुंह की मसाज करती है, तो अक्सर बच्चे अपना मुंह, अपना लात माँ के मुंह में या माँ की छाती में लगा देते हैं। तो जैसे बच्चे का लात खाकर माँ उसे डांटती नहीं है, बल्कि माँ उस बच्चे के पांव को चूम लेती है, प्यार करती है, उसी प्रकार यदि कोई भक्त भगवान को लात मारता है तो भगवान उस भक्त के पांव को उठाकर चूम लेते हैं। भृगु जी से कहा, वाह भगवान, मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई? कौन है भगवान? भगवान त्वमेव। यदि बच्चा माँ की शरण में चला जाए तो उसी प्रकार कोई भक्त भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान उसके समस्त पापों को माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे करुणा निधान। तो भगवान कैसे हैं? सतचित आनंद। भगवान आनंद के सागर हैं, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश, तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान की शरण में हम श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री मतलब राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान को नमस्कार किया। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही सुखदेव जी गए, उनको भी बारंबार नमन। 88,000 संत बैठे हैं, उन संतों के मध्य सूत जी उन्हें बैठ के कथा सुना रहे। सूत जी आए, सभी ने खड़े होकर स्वागत किया। शौनकादि ऋषि कहते हैं, हमें कथा सुनाइए। कौन सी? भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारी वैष्णवता बनी रहे और हमारी भक्ति दिनों दिन बढ़े, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाएं। ऐसी कथा, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत। हमें ऐसी कथा सुनाइए कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बिना भगवान की प्राप्ति के ना जीवन अधूरा है, भगवान के बिना जिंदगी अधूरी है। सूत जी ने कहा, अब मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूं जो देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। मैया, ओ मेरी माँ, थोड़ा चुप रहो मैया, शांत रहो मैया जी, बैठ जाओ मैया जल्दी से। अच्छा, सुखदेव भगवान एक बार राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, तब देवराज इंद्र आए और कहा कि हमें भी एक कथा सुना दीजिए। कहा नहीं। सुखदेव भगवान ने कहा कि 7 दिन कथा सुन सको तो सुन लो, पर वो तो सौदागर बन के आए। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयता। अदला बदली। कहा कि स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो और कथा अमृत हमें पिला दो। कथा भी अमृत है। कथा क्या है? तो कथा रूपी अमृत हमें पिलाओ
और ये इंद्र कहते हैं स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को। अच्छा, राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, क्योंकि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ था। तो इंद्र अमृत लेके आए, तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, आप ही बताओ, अमृत पियोगे कि कथा पियोगे, कथा रूपी अमृत। परीक्षित ने कहा कि स्वर्ग का अमृत कोई पिए तो उसे स्वर्ग ही मिलेगा, पर कथा अमृत कोई पी ले तो उसे भगवान का निज धाम मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। स्वर्ग से करोड़ों गुना श्रेष्ठ भगवान का धाम है, तो धाम जाओ, कहाँ स्वर्ग में जाना। स्वर्ग में जाने वाले को फिर नीचे गिरना पड़ता। मैया नहीं हो पाई पंचायत पूरी आपकी। देखो जरा कौन कौन पंचायत कर रहे हैं। एक पंचायत शाला भी हम बनवाने की सोच रहे हैं। ज्यादा पंचायत करने वालों को थोड़ा वहां बिठाल देंगे तो आराम से उनकी पंचायत हो जाएगी। मैया अब सुनाए कथा आपको, बोलो हाँ। अब तो नहीं करोगी पंचायत मैया? अच्छा, राजा परीक्षित से पूछा गया कि आप ही बताइए। अच्छा राजा परीक्षित, देखो कोई मरने वाला व्यक्ति तो यही सोचेगा कि मैं अमर हो जाऊं। अच्छा एक बात यहां बहुत अच्छी मैं आपको बताऊं, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। भागवत सुनी उन्होंने, भागवत जी ने मृत्यु तो नहीं टाली, परीक्षित तो अपने निश्चित समय पर मरे। फिर मुझे यह बताओ कि भागवत जी ने मृत्यु नहीं टाली तो भागवत जी ने किया क्या? भाई आप तो यही चाहते हैं ना कि हमारे ऊपर आया हुआ कोई भी संकट टल जाए। यदि हमने भागवत जी सुनी है तो संकट टल जाए, तब तो जाने कि भागवत जी सुनी है। एक बात आपको आज स्पष्ट कह दूं, भागवत सुनने के बाद जीवन में आया हुआ कोई संकट टलेगा कि नहीं टलेगा, इसका कोई हम दावा नहीं करते, पर इसका दावा हम जरूर करते हैं कि परीक्षित की मृत्यु तो भागवत जी से नहीं टली। उन्हें तो 7 दिन में मरना था तो वो मरे। तो फिर भागवत सुन के उन्हें मिला क्या? भागवत सुन करके उन्हें वो गति मिल गई जो गति उस खानदान में शायद किसी को मिली हो। भगवान का निज धाम परीक्षित को भगवान ने दे दिया, निज धाम दिया, परम धाम दे दिया, अपना धाम साकेत लोक, अपना गालोक, अपना बैकुंठ भगवान ने दे दिया परीक्षित को। तो ये याद रखो कि हमने पुण्य किया है। तो आप कहते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज जी, कोई लोग जगन्नाथ जी जा रहे थे, कोई लोग बद्रीनाथ जी जा रहे थे, और वो जा रहे थे दर्शन करने, पहाड़ खिसक गया, वो गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई, 15 लोग मारे गए, 20 लोग मर गए। कई लोग कहते हैं भगवान के धाम गए थे तो भगवान ने बचाया क्यों नहीं, क्यों एक्सीडेंट हो गया? तो सुनो, भगवान के लिए जा रहे थे, तुम्हारी जब मृत्यु आएगी तो आएगी। अब कोई पुण्य करे तो ये सोचा कि हम मरे ही ना, अमर हो जाएं, तो अमर होने की कोई व्यवस्था नहीं है। रावण भी अमर ना हो सका, तो अमर नहीं हो सकते। भागवत जी आपको अमर नहीं कर सकती, पर भागवत जी भगवान का वो धाम दिला सकती हैं जिस धाम के लिए बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े साधु संत ध्यान लगाए बैठे हैं, वो गति भागवत जी से। तो बद्रीनाथ जी जाने पर कुछ लोग गाड़ी गिर गई और चले गए, चल बसे, उनका क्या होगा महाराज जी? वो भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, भगवान के दर्शन के भाव से जा रहे थे, और उनके प्राण यदि निकल गए किसी कारणवश तो उन्हें, अब आप कहेंगे दर्शन करने जा रहे थे तो वो दुर्घटना टली क्यों नहीं? कुछ चीजें नहीं टलती मैया, समझो। कुछ चीजें जो टल सकती हैं वो टल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं टलती, जो टल सकती हैं टल गई, जो नहीं टल सकती नहीं टली। उनको ये जान लो कि उनको भगवत धाम भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे दिया। क्या टल सकता है और क्या नहीं टल सकता, मैं दोनों आपको उदाहरण दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे का नाम बताओ। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के एक ही भांजा है,
खुद की बहन से बेटा है, अर्जुन का बेटा है, सगी बहन का बेटा है माता सुभद्रा का। एक बेटा है अभिमन्यु, चक्रव्यूह में मारे गए, जबकि अभिमन्यु के मामा कौन है? साक्षात भगवान। ये कौन? वही भगवान है जिन्होंने सांदीपनी गुरु जी के मरे हुए पुत्र को भगवान श्री कृष्ण पढ़ने कहां गए थे? भगवान श्री कृष्ण की पढ़ाई कहां हुई? उज्जैन में। भगवान श्री कृष्ण पढ़ने उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उज्जैन थी। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में मिले हैं संग। उज्जैन में गुरु जी थे सांदीपनी गुरु जी। उनके यहां भगवान 64 दिन रहे। कितने दिन? ओनली 64 डेज, 64 दिन। जब वो पढ़ाई पूरी करके आने लगे तो गुरु जी से कहा, गुरु जी शिष्य का धर्म होता है कि गुरु को दक्षिणा दे, आपको मैं क्या दक्षिणा दे दूं आप बताइए। तो गुरु सांदीपनी जी तो बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने कहा, वो जानते थे कि ये भगवान है, उन्होंने कहा बेटा हमें कुछ ना चाहिए, तुम्हारी गुरु मां से पूछ लो कुछ उसे चाहिए हो तो मांग ले। तो सांदीपनी जी की पत्नी अर्थात भगवान की गुरु माता, भगवान की गुरु माता के पास भगवान गए और हाथ जोड़ के कहा, मां गुरु जी ने कहा है कि आपसे पूछ लो, बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे दूं। तो गुरु माता ने कहा, गुरु माता के कहने का अर्थ ये था कि कृष्ण जैसा जिसको बेटा मिल गया हो छोड़ने का जी नहीं करता। तो गुरु माता ने कहा, कन्हैया तुम अब उज्जैन छोड़ के कभी ना जाओ, तुम यहीं रहो, तुम्हें देखती हूं तो मुझे मेरा बेटा याद नहीं आता। कुछ दिन पहले ही गुरु जी का बेटा समुद्र में डूब के मर गया था। कुछ दिन पहले ही, या ये कहिए कि उनका बेटा पानी में डूब के मर गया था। तो तुम अब मुझे एक काम करो, तुम यहीं रहो, तुम्हें देखती हूं तो मुझे मेरा बेटा तुम में दिखता है, अब मुझे अपने बेटे की याद नहीं आती। या एक काम करो, देखो गुरु माता ने क्या शर्त रख दी भगवान के आगे, या तो तुम सदा के लिए मेरे बेटे बन के यहीं रहो, या तो मेरा बेटा ला कर दो, ये गुरु दक्षिणा है। तो आपको पता होगा भगवान ने क्या किया था। गुरु जी का मरा हुआ बेटा जिसका शरीर भी खत्म हो चुका था, अब सोचो किसी आदमी का अंतिम संस्कार हो जाए, उसकी बॉडी जल जाए और फिर कहो कि वो वापस आए, तो क्या आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ कि वो वापस आया हो? एक के साथ हुआ। भगवान जो कर सकते हैं ना मेरी मां, वो भगवान ही कर सकते हैं। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, कैसे मान लें कि भगवान है? तो सुनो, यदि भगवान ने गोवर्धन उठाया और तुम्हें लगता है कि ये तो कोई भी कर सकता, चलो इस लीला से तुम भगवान को भगवान ना मानो, पर भगवान ने एक ऐसी लीला की है जिसके कारण ये लगता है कि ये काम केवल भगवान का है। तुरंत भगवान यमपुरी गए। जब मां ने कहा कि हमें बेटा चाहिए हमारा, यमपुरी गए और यमपुरी में भगवान ने यमराज जी को बुलाया। कहा हमारे गुरु जी के बेटा कहाँ है? बोले महाराज वो तो अपने कर्म दंड भोग रहे होंगे, उनकी जीवात्मा होगी यहाँ पर, सूक्ष्म शरीर होगा यहाँ पर। भगवान ने कहा चलो उनका सूक्ष्म शरीर वापस करो। उनका सूक्ष्म शरीर वापस किया गया। यमराज बोले आत्मा तो ले जाओगे, शरीर कहाँ से लाओगे? भगवान बोले वो मैं सब कर लूंगा। लाए, भगवान ने ज्यों का त्यों उनका बेटा बनाया। भगवान है, सब कर सकते हैं। भगवान ने मरा हुआ बेटा, उसमें आत्मा प्रवेश कराई, पांचों तत्वों की बॉडी बनाई और ज्यों का त्यों बेटा बना के गुरु माता को लौटाया। गुरु माता प्रसन्न हो गई। इस धरती में पहली गुरु दक्षिणा थी ये भगवान के द्वारा, जो गुरु जी के मरे हुए पुत्र को भगवान क्या नहीं कर सकते। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। भगवान सब कर सकते हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि जो भगवान अपने गुरु जी के मरे हुए बेटे को जीवित कर सकते थे, वो क्या अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सकते थे, खुद के भांजे को? जबकि उसकी तो बॉडी थी, अभिमन्यु की तो बॉडी सामने पड़ी थी। कृपा दृष्टि डालते जिंदा हो जाते। यमराज जी तो तुम्हारे चरणों में रहते हैं, यमराज जी आत्मा वापस कर देते। क्यों नहीं किया? किसी ने कहा कि प्रभु आपने गुरु जी के पुत्र को वापस कर दिया, तो आपने अपने भांजे को वापस क्यों नहीं किया?
क्यों नहीं अभिमन्यु को जिंदा कर लिया? उस समय अभिमन्यु की उम्र केवल 20-21 साल की ही छोटा सा बालक ही था। क्यों नहीं जीवित किया? भगवान बोले जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया। गुरु जी का पुत्र जीवित कर सकता था, कर दिया। जो नहीं कर सकता, उत्तरा ने कहा, उत्तरा तो पत्नी थी ना उस समय अभिमन्यु की। उत्तरा ने कहा था गोविंद आप तो सब कर सकते हैं, मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। भगवान ने कहा उत्तरा जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, जो नहीं कर सकता नहीं कर सकता। भगवान यदि अभिमन्यु को जीवित कर देते तो लोग कहते वाह प्रभु आपने अपने भांजे को जीवित कर दिया है, आपने अपनों को जीवित किया है, तो क्या हम आपके नहीं हैं? हमारे साथ भी न्याय करो भगवान, हमारे साथ भी। भगवान के लिए तो तुम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने महत्वपूर्ण अर्जुन थे, उत्तरा थी और अभिमन्यु थे। भगवान का कोई किसी से कोई भांजा, कोई मामा, कोई बुआ कुछ नहीं है। भगवान तो सबके साथ एक से है। जितना प्यार भगवान अपने भांजे अभिमन्यु से करते थे, कहता हूं मेरी मां लिखित में कहता हूं, उतना ही प्यार भगवान मुझसे और आप सभी से उतना ही प्यार करते हैं। उनके प्यार में कोई ऊंच नीच नहीं है कि उनसे कम या उनसे ज्यादा, उनसे कम उनसे। भगवान तो भगवान माता है। भगवान जो कर सकते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते, इसलिए जब कोई चला जाए तो आप जिद करते हैं हे भगवान तुमने मेरे साथ बड़ा गलत कर दिया। तेरे धाम को तेरे दर्शन करने आ रहे थे, बताओ एक्सीडेंट हो गया, कितने यात्री मारे गए, खाई में गिर गई गाड़ी। क्यों नहीं बद्रीनाथ जी ने जीवित किया? क्यों नहीं रक्षा की? जिसकी जितनी आयु थी, ये तो बहाना है कि एक्सीडेंट हो गया है। जिसका जितना समय था वो उतना ही रहेगा। मौत कभी अपने को दोष नहीं देती, मौत सदा बहाना लेकर आती है मेरी माँ, ये याद रखना। बूढ़ा आदमी भी मरता है तो किसी बहाने से मरता है। बहाना, अरे जुकाम ज्यादा हो गया था इसलिए चले गए। आना तो मौत थी पर बहाना बना लिया, अरे बीमार हो गए थे, अरे पानी में डूब गए, अरे आग में जल गए, ये बहाने। आग में जल गए ये बहाना है। अरे फांसी का फंदा डाल दिया, अरे ये बहाने हैं। फिर आप कहोगे महाराज जी तो फिर फांसी पर कोई मर जाए तो क्या उसकी वो आत्महत्या करेगा? हाँ वो आत्महत्या मानी जाएगी, पर वो एक्चुअली समय था, उतना ही समय था। आप फिर कुछ भी कहो, रियल सच्चाई यही है, जिसका जितना था समय वो उतना रहा। फांसी करने, आत्महत्या, कई लोग फांसी का फंदा डाल करके मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? उनका समय उतना ही था। फांसी का फंदा तो एक बहाना था, ये एक बहाना है। ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो रहा है। ये सृष्टि बनाई उन्होंने, चला भी वही रहे हैं, अंत में संहार भी उन्हीं के हाथ का है। कई बार हम लोगों की जिंदगी, हम लोग भी कई बार बाल बाल बचे हैं। कई बार मैं अपनी बताऊं आपको, कई बार हमने बताया हम 20 से 25 फीट की ऊंचाई से हम गिरे थे, है ना? आपको कई बार हमने ये घटना सुनाई है। डबल मंजिल से गिर गए थे हम नीचे, 20-22 फीट की ऊंचाई से। लोग 2 फीट से गिरते हैं मर जाते हैं, हम 20-22 फीट से गिरे नहीं मरे, तो क्या माने? भगवान जो कर सकते हैं उन्होंने बचाना था, बचा दिया। हर बार नहीं बचेंगे, एक दिन वो आएगा कि जब जीवन पूरा होगा हमारा भी। तो जितना, ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार में ही मर जाएं ना, ईश्वर कई बार आपके प्राणों को कई बार बचाते हैं। जब फिर आ ही जाती है तब अंत में फिर जाना ही पड़ता है सबको। ईश्वर न्याय सबके साथ करते हैं। हमारी भक्ति, हमारा पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर ने कई बार, भगवान ने कई बार हमें आपको भी बचा। आप लोग भी कई बार दुर्घटनाओं से बचे होंगे, बाल बाल बचे होंगे। कौन बचा रहा है? भगवान ही बचा। भगवान कहते हैं जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं, जो नहीं कर सकता नहीं कर सकता। अभिमन्यु को नहीं बचाए पर गुरु जी के पुत्र को बचाए। खुद की आंखों के सामने भगवान के 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर गए थे। श्राप दे दिया था ना
किसने? माता गांधारी ने। माता गांधारी ने कह दिया था कि कन्हैया, जैसे मेरे पुत्र पौत्रादि आपस में लड़के मर गए, ऐसे तुम्हारा वंश भी आपस में लड़के मर जाएगा, मर जाएगा। अब देखो, भगवान पर ना किसी का श्राप राप काम नहीं करता, याद रखिएगा। भगवान पर किसी का कोई श्राप काम नहीं करता। भगवान चाहे सब बदल सकते हैं। जो मरे हुए गुरु जी के पुत्र को जीवित कर सकते हैं, वो गांधारी के श्राप को नहीं मानते। नहीं मानना पर नहीं, भगवान ने गांधारी माता के श्राप को माना और आंखों के सामने सब लड़के मर गए। भगवान के पुत्र पौत्रादि आपस में लड़ गए, आंखों के सामने लड़के मर गए। भगवान रोए नहीं, तड़पे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं दुनिया वालों, एक दिन हमारा परिवार नष्ट हो रहा है। आज संसार में जिन जिन के परिवार हैं, कितने परिवार बने और बिगड़ गए जी, कितने वंश बने और चले गए। बताओ, कहां गए बड़े बड़े दिग्गज जो कहते थे मेरा झंडा लहरा रहा है? ढूंढ लो, आप दिया लेके ढूंढ लो जमाने में, कहां है? जिनने बड़े बड़े किला बनवाए थे, उन किलों में बड़े बड़े युद्ध किए थे, पूछ लो कहां गए वो, और उनका वंश कहां गया? कहां गया उनका खानदान? बचा? कहां गए वो खानदानी लोग, राजा रजवाड़े लोग? समय ने सबको निगल लिया है मेरी मां, समय सबको निगल जाता है। तुम्हें और हमें भी निगलने के लिए बैठा है। कौन? कौन? समय। इसलिए जो हो रहा है उसे ईश्वर की मर्जी जानो और परमात्मा की मर्जी जान करके उसकी मर्जी में हर हाल में खुश रहने की कोशिश करो। ये तो तुम्हारे हाथ में है, तुम कुछ बदल नहीं सकते। दशरथ जी ये बात जानते थे कि राम को वनवास जाना है। कब जानते थे? राम जी के जन्म होने के पहले गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को यह बात बताई थी। एक बार दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से मिलने गए और पूछा कि गुरु जी, मेरा क्या भविष्य है, जरा मेरी हाथ की रेखाएं देखिए। तो दशरथ जी की रेखाएं आज वशिष्ठ जी ने पढ़ी और वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ जी, तुम्हारे घर 4 बच्चे होंगे, उनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न होगा, और उनमें से 2 राम लक्ष्मण का वनवास होगा 14 साल के लिए। कैकेयी उसका कारण बनेगी और तुम उसके बाद तड़प तड़प के प्राण त्याग दोगे। ये सब कुछ पूरी पिक्चर बता दी थी दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने। पूरा दशरथ जी को और वशिष्ठ जी को पता था कि ये होना है। मैं आपको बता दूं कि आपके साथ ये होना है तो होनी आपको पता भी रहेगी, तो जानकर भी आप होनी को टाल नहीं सकते। ये ईश्वर की माया है, ये ईश्वर का क्रम चक्र है। तुम जान भी लो, टाल नहीं सकते। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम क्यों नहीं जानते अपना होने वाला, कल हमारे साथ क्या होगा। हम पूर्व जन्म क्यों नहीं जानते अपना, अगला जन्म क्यों नहीं जानते अपना। यदि जान भी लोगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए ना जानो तो ही अच्छा है। बड़ी गहरी माया है भक्तों, क्या क्या हम बताएं आपको, क्या क्या समझाएं। सारी जिंदगी हम समझाने बैठेंगे तो भी तुम्हें रहस्य नहीं समझा पाएंगे। इसलिए समर्पण कर दो, नाथ मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। जिस दिन इतना कर लोगे समर्पण, आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में, जैसे विभीषण ने किया, जैसे सुग्रीव ने किया, जिस दिन ये समर्पण हो जाएगा तो खुद भगवान अपना रहस्य कृपा करके अपने आप समझा देंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो तुरंत आपके मन में दूसरा सवाल आया होगा कि महाराज जी यदि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता तो चोर चोरी करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी है? क्या कुछ भी गलत हो रहा है तो क्या वो ईश्वर की मर्जी है?
तो फिर दंड चोर को क्यों मिले? भगवान को दंड मिलना चाहिए, भाई तुम्हारी मर्जी से चोरी हो रही है। यहां इस रहस्य को लोग नहीं जानते, इसलिए भगवान पर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। चोर चोरी करता है, पकड़ा जाता है कि नहीं? कभी ना कभी, देर सवेर दंड मिलता है कि नहीं? मिलता है। तो चोर चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा, दंड मिलेगा, तो उसके कर्मों का दंड तो उसे मिल गया ना। तो प्रश्न यह खड़ा हुआ कि उसके अंदर चोरी करने का भाव कहां से जागा? चोरी करने का मेरा तो मन नहीं जागता, चोरी करने का। किसी का मन चोरी करने का क्यों? तो सुनो, जो व्यक्ति पाप करता है, भाई आपके पास ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है, आपके पास एक गिलास में शराब भरी है और एक गिलास में दूध भरा है, आप दोनों को पीने के लिए स्वतंत्र हैं। एक गिलास में शराब भरी है और एक गिलास में दूध भरा, आप स्वतंत्र हैं दोनों को पीने के लिए, पर आपको क्या पीना है क्या नहीं पीना, ये ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है कि नहीं? जरा सी समझ जिसे कहते हैं, ईश्वर ने समझ दी है ना। हमारे सामने गड्ढा होगा तो क्या हम गड्ढे में गिरेंगे? नहीं, हमें ईश्वर ने यह समझ दे रखी है कि यहां गड्ढा है तो हम जरा बाजू से निकल जाएं, कांटे हैं तो हम जरा कांटों से बच के चलें। ये अक्कल दे रखी है। जब विधाता ने ये समझ तुम्हें दे रखी है तो तुम क्यों नहीं अपनी समझ का प्रयोग करते? दूध पीना फायदेमंद है, शराब पीना हानिकारक है, ये तो अक्ल सबको है, फिर भी लोग पीते हैं। तो फिर तुम्हारे किए पापों के जिम्मेदार तुम ही हो, ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं है ईश्वर? क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें सही गलत की सोच दे रखी है। यदि तुम्हारे पास सही गलत का निर्णय ना होता, इतनी समझ ना होती, तो फिर जिम्मेदारी भगवान की होती। हाँ या ना? इसलिए तुम्हारे किए हुए पापों का, तुम्हारी की हुई चोरी का, तुम्हारे किए हुए गुनाहों का जिम्मेदार तुम ही हो। और तुम ये जो गलतियां करते हो, चोरी, निंदा, चुगली, मारना, झूठ बोलना, मार डालना, ये जो करते हो, यही छोटे छोटे काम एक दिन बड़े पाप का रूप ले लेते हैं। एक दिन कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार के? बोलो मेरी मां, समझा रहे हैं, समझो भैया। ओ भैया जी, क्या कर रहे हैं भैया जी? ध्यान दे दो मेरे भाई। अच्छा, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? जोर से, यहां मैया नहीं बोल रही हैं, इस तरफ की मैया चुप है। कितने प्रकार के? कौन कौन? पहला है क्रियमाण। क्रियमाण कर्म मतलब जो हम कर रहे हैं। क्रियमाण कर्म क्या है? अभी आप लोग सुन रहे हैं कथा, ये आपका क्रियमाण हो रहा है। हम जो क्रिया तुरंत वर्तमान में चल रही है वो क्रियमाण कर्म। मैं बोल रहा हूं, जो हम वर्तमान में जो भी कर रहे हैं वो क्रियमाण है। यही क्रियमाण संचित हो जाएगा। उदाहरण से, हमने 20 रुपए कमाए आज। कमाए मतलब क्रियमाण, क्रिया किया तो मिला, ये क्रियमाण कर्म हो गया। तो क्रियमाण से हमें 20 रुपए मिल गए। अब हमने क्या किया? संचित कर्म, इस 20 रुपए को हमने गुल्लक में डाल दिया। ये क्या हो गया? संचित मतलब संग्रह। हम जो वर्तमान में क्रिया करते हैं, अच्छी या बुरी, अच्छा कर्म या, बोलो मेरी मां, अच्छा कर्म या, वो कर्म जाकर के संचित हो जाता है, मतलब तुम्हारे गुल्लक में इकट्ठा हो जाता है, खजाने में इकट्ठा हो गया। कौन सा कर्म इकट्ठा हो गया? क्रियमाण कर्म, जो क्रिया में किया, 20 रुपए कमाया, वो संचित कर्म हो गया। अब यही संचित कर्म तुम्हें आगे चल के प्रारब्ध बन करके मिल जाएगा। यही क्या बनेगा आगे चल के? लोग कहते हैं हमारे तो प्रारब्ध में नहीं था। प्रारब्ध कहो, भाग्य कहो, एक ही बात है। प्रारब्ध और भाग्य एक ही बात है। लोग कहते हैं हमारे भाग्य में तो था ही नहीं, हमारे तो प्रारब्ध में ही नहीं था। मेरी मां,
जो तुमने अच्छा या बुरा किया वही संचित हुआ, और वही कल जो पिछले जन्म में मैंने किया था तो उसको भगवान ने स्टोर कर लिया, खजाने में संचित कर लिया, और उसी का मुझे इस जन्म में भगवान मेरे ही किए कर्मों का आज मुझे भाग्य के रूप में प्राप्त हो रहा है। अच्छे का अच्छा और बुरे का, आपने अच्छा किया होगा तो आज आपके सब जीवन में अच्छा ही अच्छा हो रहा होगा। भाई हमने गुलाब तोड़े तो हम गुलाब ही इकट्ठा करेंगे, और हमने कांटे तोड़े तो हमने कांटे। आपने बुरा किया किसी के साथ तो आपका बुरा इकट्ठा होगा, अब बुरा तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे साथ बुरा ही बुरा होगा, बुरा ही बुरा होगा, क्योंकि तुमने बुरा इकट्ठा किया है। भाई कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे साथ तो बुरा ही बुरा होता है, क्योंकि तुमने बुरा ही बुरा इकट्ठा किया है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। तो भगवान जो कर सकते हैं करते हैं। परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप लगा। सुखदेव जी ने कहा अमृत पियोगे कि कथामृत? सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा हमें अमृत नहीं कथा का पान करना, आप तो कथा सुनाइए। कथा हुई, नारद जी ने भी ये कथा सुनी। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए शांति पाने, पर उन्हें शांति नहीं मिली। कहां कहां गए? अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सारे तीर्थों में गए, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर मनः संतोषकारिकम। सब जगह गए, शांति कहीं नहीं मिली। नारद जी सब जगह गए, शांति नहीं। गृहस्थों के घर भी गए, आप लोगों के घर शांति नहीं। मैया आप लोगों के घर में शांति है नहीं है? तो आपकी तरफ से नहीं है कि बहू की तरफ से? किसी के घर में सास की तरफ से शांति नहीं होती तो किसी के घर में बहू की तरफ से शांति नहीं, तो किसी के घर में जेठ की तरफ से शांति नहीं, तो किसी की तरफ से ससुर के घर में किसी के यहां शांति नहीं, तो किसी के घर में पति की ओर से शांति नहीं है, तो किसी के घर में पत्नी की तरफ से शांति नहीं है। सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, शांति नहीं। तब नारद जी ने कहा शांति का उपाय क्या है? सारे तीर्थों में गए, शांति नहीं। गृहस्थों के घर गए, शांति नहीं। तब नारद जी वृंदावन आए, यहां शांति होगी। यहां शांति तो थी, पर यहां भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों परेशान थे। नारद जी ने पूछा आप क्यों परेशान हैं? बोली कलयुग में भक्ति, मैया ओ मेरी माँ चला लो मोबाइल, चला लो, व्हाट्सएप चला रहे हैं? हाँ। अच्छा, थोड़ा ध्यान दे दो मेरी माँ। अच्छा सुनो, तो भगवान शांति पाने के लिए वृंदावन आए। नारद जी सारे स्थानों में घूमा। नारद जी ने देखा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य उदास है। क्यों उदास है महाराज जी? घोर कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग काल में भगवान को नाम लेने वाला भक्त लोग नाम तो लेते हैं पर दिखावा ज्यादा है, ज्ञान तो है नहीं, वैराग्य भी ना के बराबर है। तब नारद जी से भक्ति ने कहा महाराज मेरा दुख आप दूर कीजिए। देखो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य दुखी थे तो तीनों ने किसके चरण पकड़े? नारद जी के। नारद जी संत हैं, जब तक संत गुरुजनों के चरण ना पकड़े जाएं तब तक भक्ति को भी शांति नहीं मिलती, ज्ञान वैराग्य भी अशांत है। नारद जी ने कहा अभी मैं उपाय करता हूं। सारे तीर्थों में भ्रमण किए, सत्कर्म क्या? आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। तब सनकादियों ने सत्कर्म की बात कही। हरिद्वार में कथा हुई। श्री सबसे बड़ा सत्कर्म है भागवत महापुराण। सनकादियों से कहते हैं महाराज क्या सत्कर्म करें? कहा भागवत सुनाओ।
तो हमने तो गीता वेद पुराण सुनाए, दुख दूर नहीं हुआ, भागवत जी से होगा? हाँ, गन्ने से शक्कर बनती है, तो गन्ने का रस ही डाल दिया जाए मिठाई में, शक्कर की क्या जरूरत है? गन्ने से ही तो शक्कर तैयार होती है। जो काम शक्कर कर सकती है वो काम गन्ने का रस नहीं कर सकता, जबकि गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है। जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, जबकि दूध से ही घी तैयार होता है। दूध से दही, दही का मंथन इत्यादि प्रोसेस से घी। घी जो कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, जबकि घी निकलता कहां से है? दूध से। उसी तरह भागवत जो कर सकती हैं अन्य कोई ग्रंथ, कोई पुराण नहीं कर सकते। वो गति, सदगति भागवत दे सकती हैं। इसलिए भागवत निकली कहां से? सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। सभी वेद और पुराणों का सार। इस कलयुग में आप वेद नहीं सुन पाते, इसलिए व्यास जी ने वेदों का अर्थ किया। और भागवत क्या है? वेदों का अर्थ ही भागवत है, इसलिए भागवत को पंचम वेद कहते हैं। कितने वेद होते हैं? कितने वेद? 5 होते हैं। पहला वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 18 पुराण। इन सबको जोड़ने से पंचम वेद हैं ये सारे। सभी पुराण, इसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण है, वामन पुराण है, कूर्म पुराण है, इत्यादि सभी पुराण हैं। मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है। ये सभी भगवान के वांग्मय स्वरूप है। ये सभी पुराण क्या है? वेदों की व्याख्या ही पुराण है, वेदों की टीका ही भागवत है। अर्थ वेद नहीं पढ़े जा सकते क्योंकि बड़े कठिन हैं, इसलिए पुराण पढ़ा करो, समझा करो, सीखा करो, सुना करो। अच्छी बातें सुनोगे, सीखोगे, तब तो औरों को अच्छी बात सिखाओगे। आप ही जानोगे तो बच्चों को भी जनाओगे। आप ही नहीं जानोगे बच्चों को क्या जनाओगे? आप ही धर्म का आचरण नहीं करोगे तो बच्चों को कैसे प्रेरित करोगे? इसलिए शास्त्रों का समझ, शास्त्रों की समझ जरूरी है। हमको याद है, हम बचपन में हमारी माँ, हमारी मौसी जी और हमारी मामी जी जब कभी साथ में मिलते थे ना, तो ये अंताक्षरी खेला करती थी हमारी माँ। तो अंताक्षरी में शर्त रहती थी कि आपको रामचरितमानस की चौपाइयाँ ही बोलनी है। हमारी मौसी, हमारी माँ और हमारी मामी जी, इन्हें लगभग रामचरितमानस की इतनी चौपाइयाँ याद थी कि ये घंटों तक अंताक्षरी खेला करती थी। और ये पूरी रामचरितमानस की, माँ से खत्म हुआ तो माँ की चौपाई, हा से खत्म हुआ तो हाय से चौपाई, गा से खत्म हुआ तो गा की चौपाई। रामचरितमानस में तो ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिस अक्षर से चौपाई स्टार्ट ना हो। तो पहले के जमाने में लोग ग्रंथों को पढ़ते थे, सुनते थे, समझते थे और उन्हीं के अनुसार आचरण भी करते थे। पहले के लोग पाप करने से डरते थे। आजकल के आदमी को पाप करने में कोई डर नहीं है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ा करिए। हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में हम लोग श्लोकों पे अंताक्षरी खेला करते थे। श्लोक गीता के, राम भागवत जी के इत्यादि श्लोकों पर अंताक्षरी खेलते थे। आप लोग भी अंताक्षरी खेलते हैं? मुन्नी बदनाम हुई इस पर। हम लोगों की अंताक्षरी अलग होती है। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। जब नाम ही उसका है तो उसी के नाम के संदर्भ में बातें होनी चाहिए। वो अंताक्षरी, अंताक्षरी का अर्थ क्या होता है? समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, है ना? यही अंताक्षरी होती थी। तो अंताक्षरी आप लोग भी खेला करो रामचरितमानस की चौपाइयों से। आजकल लोग शास्त्र पुराण पढ़ते ही नहीं है। फेसबुक व्हाट्सएप पढ़ने से समय नहीं मिल रहा है लोगों को। इसलिए मेरी मां, ग्रंथों को पढ़ा करो, समझा करो। भगवान श्री नारद जी महाराज ने भागवत जी को कहा, ठीक है, हरिद्वार में 4 आसन लगाई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, मुख्य आयोजक नारद जी, बड़ी दूर दूर से लोग आए। कथा स्टार्ट हुई। सदा सेव्या
श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत जी कितनी बार सुननी चाहिए? सदा सेव्या, सदा सदा। क्यों? पानी रोज पीते हो, भोजन रोज करते हो, शरीर को पुष्ट करना है तो पानी और भोजन की जरूरत है, और आत्मा को पुष्ट करना है तो भगवान के भजन की जरूरत है, कथा की जरूरत है। इसलिए सदा राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। भगवान का नाम तब तक रटो जब तक भगवान के कानों में ना चला जाए। कथाएं सुनते रहो, सबको सुनवाते रहो। अभी 22 तारीख से कथा रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है, और 7 अप्रैल से कथा जबलपुर के पास मझौली में कथा। 7 अप्रैल से भागवत जी जबलपुर मध्य प्रदेश मझौली। ये मझौली वही जगह है जहां हम पढ़ने जाया करते थे। हमारे जन्मभूमि भी, ये दास की जन्मभूमि जबलपुर जिला में एक गांव है सिहोरा मझौली के बीच में रेमझा, वहां की जन्मभूमि है। हमारे गांव से 9 किलोमीटर दूर मझौली है, वहां हम पढ़ने जाया करते थे। अब वहां के सभी लोगों ने जब कथाएं टीवी पर सुनी तो उनका भी मन हुआ कि आप यहाँ आएँ और जहाँ आपने शिक्षा पाई है वहाँ भी कथा की गंगा बहे और सब लोग सुने। तो हमारी शिक्षा स्थली मझौली, वहाँ विष्णु वाराह भगवान का मंदिर है, वो वाराह क्षेत्र है, वाराह भगवान का मंदिर वहीं है, और वो वाराह भगवान की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहां पर 7 अप्रैल से कथा है। सिहोरा से 19 किलोमीटर दूर है मझौली। वहां पास में कटंगी भी है, वहां के रसगुल्ले बड़े फेमस हैं, कटंगी के रसगुल्ले। तो वहां कथा है, तो जो क्षेत्र के भक्त हैं वो 7 अप्रैल से लेकर 7 दिन की कथा है भागवत जी की। तो आप रोगी, माँ ने कहा तू छोटी है, अभी तेरा विवाह थोड़ी करेंगे। नहीं नहीं माँ, मेरा तो विवाह करो। जिद पकड़ ली, माँ ने कह दिया जा, मैंने तेरा विवाह भगवान से किया। मीरा गई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर बैठ गई, और जब बैठी रही आंख लग गई, आंख खुली तो उनकी मांग भरी। माँ ने कहा ये मांग किसने भर दी? बोले सपने में कन्हैया आए माँ, उन्होंने मांग भर दी। अब तो वो भगवान की दीवानी होकर भगवान का नाम जपती है, चलो उसका उद्धार हो जाएगा। कोई जीवन भर पाप करने वाला भागवत सुन के तरेगा, बोले हाँ ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गिगाः, क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाता है कोई तरह। हाँ, आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। पंडित जी की एक पत्नी थी श्रीमती धुंधली देवी। मैया, ओ मेरी माँ सुन लो मैया। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे, उनकी एक पत्नी थी सुंदरी धुंधली देवी। सब कुछ था भगवान का दिया, पुत्र की कमी थी। अच्छा, जीवन में हमें कुछ भी कितना भी मिल जाए, पर देखो कोई ना कोई कमी तो बनी ही रहती है। ये सबकी ही जीवन कहानी है। सब बेचारे परेशान हैं, अपने दुख से दुखी हैं। कैसे दुख दूर हो महाराज? किसी के पास कुछ है तो कुछ की कमी, किसी के पास कुछ है तो कुछ की कमी। कमियां पूरी नहीं होती, जिंदगी पूरी होने को आई, कमियां कोई ना कोई बनी ही रही। इसलिए मेरी माँ, कमियों को पूरा ना किया करो, वो कभी पूरी नहीं होंगी। जितना दिया है उसमें संतोष रख लिया करो कि ये ईश्वर ने दिया है, बहुत दिया है। अब सुनो, एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम था, पत्नी का नाम था धुंधली। उनके कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। बड़ा उन्होंने अनुष्ठान किया,
संतान की प्राप्ति नहीं थी। अब तो उन्होंने जिद छोड़ दी बेटे को पाने की। देखो भगवान दे दें तो रख लो और ना दें तो जिद ना करो। ईश्वर की मर्जी में ही हमारी मर्जी होनी चाहिए। हम अपनी कोई मर्जी ना चलाएं, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। जो भगवान दें अच्छा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। दें तो रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, खुश रहो। श्री आत्मदेव जी ने इच्छाएं छोड़ दी कि मुझे बेटा चाहिए। एक दिन पड़ोसी आ गया। पड़ोसी ने बोला आत्मदेव जी आपके कोई संतान नहीं है। अच्छा, आपके पड़ोसियों को बड़ी फिक्र होती है, क्या आपके घर है, क्या आपके घर नहीं है। बेचारे सब जानकारी रखते हैं, खुद के घर में क्या चल रहा है उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं, पर पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है बराबर जानकारी है। सही है। पड़ोसी आया, आत्मदेव जी आपके तो ये हो गया, बेटा नहीं है, बताओ। कई लोग ना बड़े दुखी हैं, महाराज बेटा नहीं है। अच्छा, महिलाएं माताएं हमारी वो इसलिए परेशान नहीं है कि बेटा नहीं है, वो परेशान इसलिए हैं कि समाज उन्हें अब जीने नहीं देती। जहां जाती हैं ताने मारते हैं लोग, देखो बेटा नहीं है। किसी को बेटा ना होए तो उसकी सास जेठानी, कई लोग तो कह देते हैं कि इसका तो मुंह नहीं देखना चाहिए। ऐसे शब्दों का भी कुछ लोग प्रयोग कर देते हैं। पर एक बात आप याद रखो, किसी स्त्री को बेटा नहीं हो रहा है तो आप उससे ये क्यों कहते हैं कि तेरे बेटा नहीं हो रहा, तू अभागिन है। ऐसा ना कहा करो। जब आप किसी की हंसी उड़ाती हैं, जब आप किसी को ताने मारती हैं, तो वो घटना आपके जीवन में भी घटेगी। आज नहीं कल आपने किसी की बहू का मजाक उड़ा दिया तो आपके खानदान में कोई बहू ऐसी आएगी जिसका मजाक जमाना उड़ाएगा। शब्द ना वापस रिपीट होते हैं। मेरी माँ, मैंने आपको गाली दे दी तो बेटा अनिरुद्ध ये याद रखना कि तुमने किसी को गाली दी है तो आज नहीं, महीने भर बाद, साल भर बाद, 10 साल बाद कोई तुम्हें गाली जरूर देगा। क्योंकि पृथ्वी गोल है, जो शब्द आप बोलते हैं वो रिपीट होके आपके पास आएंगे जरूर। किसके द्वारा आएंगे वो ईश्वर जानते हैं, आएंगे। तुमने किसी स्त्री को कह दिया कि ये बांझ है, बस तुम्हारे खानदान में भी कुछ ऐसा होगा कि लोग कहेंगे बांझ, शब्द लौट के आएगा, आएगा। इसलिए किसी का अपमान ना किया जाए, किसी को सताया ना जाए। और रही बेटों की बात, तो मीराबाई के कोई बेटा था क्या? क्यों? मीराबाई का कोई बेटा था तो फिर आप लोगों के हिसाब से तो मीराबाई भी अभागिन कहलाई। लोग कहते हैं ना जिसका बेटा नहीं होता वो अभागिन होती है, तो फिर मीराबाई के भी बेटा नहीं था तो वो भी अभागिन है। उन लोगों के हिसाब से जो लोग कहते हैं, भाई मीराबाई बेटे के लिए वो रोई ही कब, वो तो गिरधर गोपाल के लिए रोती है। इसलिए रोना है तो भगवान के लिए रोया जाए। बेटा बेटी तो देखो कुत्ता बिल्लियों के भी बच्चे होते हैं। ये शरीर बेटा बेटी पाने नहीं हुआ, ये शरीर भगवान को पाने। समझो कुछ ही साल हैं जिंदगी के, 150 साल ही जीता है आदमी। भगवान का चिंतन किया, उन्हें पाने आए। रावण के 1 लाख बेटे थे तो क्या पा लिया रावण ने? सगर के 60,000 बेटे थे तो सगर ने क्या पा लिया? दशरथ जी के 4 बेटे थे, उनमें चारों भगवान थे, फिर भी दशरथ जी को तड़प तड़प के मरना पड़ा। क्या पा लिया बेटों से? किसने पा लिया? नाम तो बता दो। कहते हैं श्रवण जैसा बेटा होना चाहिए। अच्छा, तो श्रवण के माता पिता भी तड़प तड़प के मरे थे। तुम्हारा बेटा श्रवण ही क्यों ना हो तो भी माँ बाप को तड़प तड़प के मरना पड़ा था। श्रवण के माँ बाप को तड़प तड़प के नहीं मरना पड़ा क्या बेटे के वियोग में? किसी का नाम बता दो। इसलिए
ये तो संसार में सबके हो रहे हैं बच्चे, तो आदमी को लगता है हमारे भी होने चाहिए, क्योंकि सबके हैं। देखा देखी के चक्कर में लोग ना, महाराज जी सबके हैं, अच्छा जो चीज सबके पास होती है वो एक के पास ना हो तो फिर वो लोग उसका मजाक बनाते हैं, देखो तुम्हारे पास नहीं है। जिस पुरुष के बच्चे नहीं होते उस पुरुषों को भी लोग मजाक मजाक में बहुत ताने मारते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा गलत शब्दों का प्रयोग करके कहते हैं। वो तो हम आपसे कह भी नहीं सकते। स्त्रियों की बातें तो हम कह भी सकते हैं कि वो तो ये ताने मारती हैं कि तुम बेटे को जन्म ना दे सकी, बांझ हो, इन बांझ इत्यादि शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं। पुरुषों के लिए तो इससे भी खतरनाक गंदे शब्द का लोग प्रयोग करते हैं, जिसके बेटा ना हो। लेकिन ये सारी चीजें गलत है। बेटा स्वामी विवेकानंद जी की था क्या, तुलसीदास जी के था क्या, सूरदास जी के था क्या? अरे भाई बेटा नहीं है तो आप जिनके बेटा नहीं है उनसे बोल रहा हूं, आप कभी ये मत कहो कि आपका बेटा नहीं है। जिनका कोई नहीं है उनके भगवान है, जिस रूप से देखोगे भगवान उस रूप में आपके होंगे। रोया ना करो, भगवान जी आपके हैं। और आप सभी जमाने से मेरी प्रार्थना है, किसी के घाव पर मलहम तो लगाइए पर नमक ना छिड़किए, किसी को कहिए मत। मैं कह चुका ना कि आपने किसी को कह दिया, जो कह दिया वो वापस आएगा जरूर साहब। विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल कर लेना। आपने किसी के गाल में एक थप्पड़ मारा होगा कभी, तो देर सवेर महीनों सालों बाद आपके गाल में भी एक थप्पड़ पड़ेगा जरूर। कौन मारेगा वो ईश्वर जानते हैं। शेर को सवा शेर मिलता जरूर है। इसलिए किसी के लिए बांझ शब्द का प्रयोग ना किया करो कि तुम्हारे बेटा नहीं है, तुम तो अभागिन हो। तुमने किसी को अभागिन कहा तो तुम्हारे कुल खानदान में अब कोई ना कोई अभागिन आएगी, जो तुम्हारे ही अभागिन शब्द का लौटना कहलाएगा। पृथ्वी गोल है ना, कुएं में आप जरा आवाज लगाइए, कुएं में बोलिए राम मुंह करके, तो क्या आवाज आएगी? कुआं हमेशा वापस करता है शब्दों को। आपके कमरे में भी गूंज, लोग कहते हैं ना गूंजता है, इको बनता, वहां आप कुछ भी बोलेंगे वो लौट के आएगा। बोलो राम, लौट के आ गया। ठीक है ना? उसी तरह आप किसी का अपमान करते हैं तो आपका भी अपमान होता है, सम्मान करते हैं आपका भी। इसलिए किसी को गलत शब्दों का प्रयोग ना करो, अपमानित ना करो, जलील ना करो, सदा सम्मान करो। किसी स्त्री का कोई दोष नहीं है, कोई महिला मां नहीं बन पा रही है, इसमें उस स्त्री का कोई दोष नहीं है। पर विडंबना यह है कि यदि किसी पुरुष के भी कोई कमी रह जाए ना डॉक्टरी रिपोर्ट में कि भाई ये पुरुष में ही कोई कमी है, महिला में कोई कमी नहीं है, पुरुष में कमी हो और महिला में कोई कमी ना हो, तो भी जमाना ताना महिला को ही मारता है, तो मां नहीं बन पाई। सास अपने बेटे को नहीं कहती कि तू बाप नहीं बन पाया, जबकि जान रही है रिपोर्ट कह रही है इसी में कमी है, पर वो कहेगी बहू को ही, अरे ऐसी बहू आई है बच्चे ही नहीं हो रहा है। अपनी कमी नहीं देखेगी। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, किसी की कमी मत देखो, ना पुरुष की देखो ना महिला की देखो। होता है, सिस्टम है, शरीर है। किसी की कोई नस ब्लॉक हो जाती है, चोक हो जाती है, सूख जाती है खून के संचार ना होने से। डॉक्टर कह देता है कि ये पुरुष बाप नहीं बन सकता या ये महिला स्त्री नहीं बन सकती। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा होता है, सुख दुख लेके पैदा होता है। इसलिए तुम क्यों किसी को कह के पाप अपने माथे लो? देखो, यदि मैंने कह दिया कि ये आदमी बहुत बड़ा पापी है, तो वो पापी है कि नहीं ये तो बात नहीं है, पर मैंने कहा है तो उसके पाप मेरे माथे आ जाएंगे। तुम्हें क्या जरूरत थी कहने की? इसलिए तुम क्यों कहो? तुम्हें कहना ही है तो अच्छी बातें कहो, उसको दिलासा दिलाओ, धैर्य बंधाओ कि भाई ईश्वर सबके हैं, बेटे पाने से कोई महान नहीं होता। ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में मेरी माएँ रहती हैं, जिनके 2-2, 3-3, 4, 5, 6, जिनकी औलादें हैं, 6 बच्चे हैं, वो भी यहाँ रहते हैं। तो जिनके बच्चे हैं वो भी तो बच्चों ने घर से, आखिर बच्चों ने माँ को निकाल ही दिया, तो पैदा इतने करके भी क्या फायदा मिला? इसलिए जिनके बेटा नहीं है
उन्हें तो यह समझना चाहिए कि भगवान ने आपको संसार की झंझट से दूर रखा है। सदा भगवान का चिंतन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ईश्वर को पाने आए हो, बच्चे पाने नहीं आए। बच्चे तो हो ही जाएंगे, बिहारी जी की मर्जी होगी तो। आत्मदेव जी को बहुत समझाया, संसार में ना उलझो। एक संत जी ने पर नहीं माने, उन्होंने एक फल दिया, उन्होंने पत्नी को दिया, धुंधली ने खाया नहीं, गाय को खिलाया, गाय को बच्चा हुआ गौकर्ण। धुंधली ने बहन का बेटा खरीदा, नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा होकर इतना दुष्ट हुआ कि अपने बाप को लाठियों से मारता है, सताता है। जब बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, और बेटा है तो भी रोना पड़ रहा है। ये संसार ऐसे ही है। अच्छा बताओ, जिनके बेटे हैं उन्हें रोना पड़ता है या नहीं? बोलो मेरी मां। और जिनके बेटे नहीं हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। दोनों रो रहे हैं। ये लड्डू खाए ऐसे ही है, ये लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। बच्चे नहीं है वो भी रो रहे। आपका रोना तब तक नहीं मिटेगा जब तक भगवान का चिंतन नहीं बढ़ेगा, ईश्वर में मन लगेगा, संसार से मन हटेगा। नहीं तुम 10-20 बच्चे भी पा जाओ तो भी तुम्हारा रोना मिटने वाला नहीं है। और करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ तो भी तुम्हारा रोना नहीं मिटेगा जब तक ईश्वर की कृपा, भगवान के प्रति प्रेम ना हो, संतोष ना हो। पालो आप, भगवान करे आप सबके 20-20 बच्चे हों और आप करोड़पति अरबपति हों। इतना कुछ इसलिए हम बोल रहे हैं मिले ताकि आप संतोष हो की तरफ बढ़े कि भाई कहीं शांति नहीं है इन चीजों में। क्यों है शांति किसी को कि आपको हो जाएगी? कितने लोग हैं जिनके बहुत बहुत बच्चे हुए हैं? पहले तो दर्जनों से होते थे। हाँ, 18-18 नंग होते थे। हाँ, पहले बहुत होते थे, लाइन लगी रहती थी। होते जा रहे हैं, बुढ़ापे में भी हो रहे हैं। बाल पक गए बूढ़ी अम्मा के, फिर भी बच्चे हो रहे हैं। ऐसा होता था पहले के जमाने में। आप हंस रहे हैं, अच्छा है। पालो ना आप, ढेर बच्चे पालो, भगवान करे। लेकिन क्या मिला? मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिनके 8 बेटे थे। एक बाप के 8 बेटे, एक मां के 8 बेटे और 4 बेटियां, 1 दर्जन। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि जिस मां के 8 बेटे थे और 4 बेटियां थी, ऐसी मां जब मरी ना तो 8 बेटों में एक भी उसे ना बुढ़ापे में रोटी देता था ना पानी देता था। और जबकि सबको, नगर सेठ थे वो, 8 बच्चों को 10-10, 20-20 एकड़ जमीन दी थी। सबकी खुशहाली थी, कमाते धमाते 8-10 एकड़ के किसान थे बड़े। लेकिन सोचो, बाप मरा तो अकेला दोनों बुढ़ा बुढ़िया रहते थे। बूढ़े माँ बाप बना बना के खाते थे। एक ना बहू ना एक बेटा, और ना बहुओं की बहू ना बेटों के बेटे, कोई काम नहीं आया। हमने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा है। अब आप लोग नहीं देखे तो फिर उलझते रहो बच्चों में। हमने तो जमाने को बड़ी गहराई से, बड़े नजदीक से देखा है। संसार के हर क्षेत्र में हमने ध्यान दिया है। कहां कितना सुख है देखा है। निष्कर्ष यही निकला है कि भगवान के चरणों में जो सुख है, भगवान की शरणागति में जो सुख है, वो संसार के किसी क्षेत्र में वो सुख नहीं। आप देख लो, आप नहीं गए तो आप जाके देख लीजिए, कोई ना साथ देगा तुम्हारा। अच्छा है, ऐसा भी नहीं है कि आज बच्चे सेवा नहीं करते। बहुत सारे बच्चे हैं अपनी मां की सेवा करते हैं, आज भी अच्छे लोग हैं। हम ये कहते हैं आपसे कि भगवान करे आपका बेटा बहुत अच्छा हो, पोता बहुत अच्छा है, फिर भी अपना मन बेटे और पोते से हटाकर भगवान में लगाना। सब बहुत अच्छे भी होंगे तो क्या इनसे हमारी सदगति होगी? जवाब दो। आपका बेटा बहुत अच्छा है, श्रवण की तरह सेवा करता है, पांव धो के पीता है,
तो भी क्या ऐसे बेटे से, बेटा पांव धो के पीता है तो बेटे की सदगति होगी, क्योंकि माँ की सेवा करने से बेटे को पुण्य मिलता है। पर माँ बेटे में मन लगाएगी तो माँ की सदगति नहीं होगी, क्योंकि कहीं बेटों में मन लगाने से सदगति का नहीं लिखा हमारे शास्त्रों में। शास्त्रों में ये लिखा है भगवान में मन लगाओगे तो सदगति होगी। ऑप्शन आपके पास है सब। इसलिए धुंधकारी ने मारा अपनी मां को, बड़ा कष्ट दिया, पिता को मारा। आज के कुछ धुंधकारी बच्चे ऐसे हैं, कुछ, सब नहीं,